उनका मिशन था समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पे आधारित समाज का निर्माण करना। महामानव गौतम बुद्ध जी के पैरों में और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी के पैरों में और बहुजन समाज में जन्मे हुए जितने महापुरुष हुए कांसीराम तक साहब तक, मैं सबको नमन करते हुए आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम आज 3 चित्र रख करके जयंतियाँ क्यों मना रहे हैं। जयंतियाँ उन्हीं की मनाई जाती है जो समाज में कुछ काम किए। ज्योतिबा फूले और वह अपना मिशन लेकर के नहीं चले, और महामानव गौतम बुद्ध जी का मिशन लेकर के चले। उनका मिशन था समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पे आधारित समाज का निर्माण करना। उसको लेकर के राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा में हुआ था। उसके बाद इनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले ये 3 जनवरी 1831 को पैदा हुई और इन्होंने समाज में सबसे पहले शिक्षा की जोत जलाई। शिक्षा की जोत जला करके लोगों को जागृत किए, क्योंकि ये जब पढ़ रहे थे तो पढ़ने के बाद में इनको एक ब्राह्मण दोस्ती हो गई ब्राह्मण से। उसके शादी में गए, शादी में जाने के बाद में इनको धक्के मार करके निकाल दिया कि ब्राह्मण की बारात में कैसे शूद्र जा रहा है। जब इनको निकाल दिया गया तो जिस आदमी को शिक्षा मिल जाती है, बाबा साहब कहें शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा गुर्राएगा। जब ये पढ़ लिख करके कुछ लायक बने तो सोचे कि हम मैट्रिक पास किए थे, लेकिन ये सोचे कि आखिर में मुझे क्यों बारात से उनको अपने सम्मान की बात याद आई कि मेरा सम्मान यहाँ गिर गया। तो जो आदमी पढ़ लिख लेता है उसको सम्मान और अपमान का एहसास होता है। तब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अपने पिता गोविंदराव फूले जी से पूछे, पिताजी क्यों हमको निकाल दिया गया? क्या ये समाज की कुरीतियाँ हैं, हम नीच हैं, हमको उनके बारात में नहीं जाना चाहिए। तो कहे मनुष्य वो मनुष्य हम, तो हमारे साथ के कैसा दोहरा व्यवहार है। हम भी उनके साथ उठ बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जब साथ पढ़ लिख रहे हैं तो बैठ भी सकते हैं। तब इनके पिताजी ने कहा ये हमारे ऊपर, हम उनके बारात में नहीं जा सकते, उनके साथ बैठ नहीं सकते, उनके साथ खा नहीं सकते हैं, तो कहीं ऐसे समाज में जीने से मुझे फायदा क्या। उन्होंने सोचा कि अब मैं आत्महत्या करूं। एक कुआं था, उसके जा करके बैठे, सोच ही रहे थे, तब तक गले में हाड़ी और पिछवाड़े झाड़ू बांधे हुए एक जत्था निकला, वो हंसता हुआ जा रहा था। तब उन्होंने कहा कि आखिर में ये लोग हंसते, इन लोगों को अपमान नहीं मालूम, सम्मान का डर नहीं है और हंसते हुए जा रहे हैं। तब इन्होंने अपने जब दृष्टि खोली और तर्क किया तो देखा कि यहाँ शिक्षा की कमी है। तब वही कहे विद्या बिन मत गई, मत बिन गत गई, गत बिन शुद्र गया। यह तब उन्होंने क्या किया, माता सावित्रीबाई को पढ़ाने का काम किए और पढ़ा करके सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा देने का काम किए कि महिला अगर पढ़ लिख लेगी तो गुलाम बच्चे का जन्म नहीं देगी, क्योंकि पहली शिक्षिका माता होती है। इसलिए उन्होंने महिलाओं को पढ़ाना शुरू किए। पहली बार जब माता सावित्रीबाई निकली, उसके बाद 7 लड़कियां इनको मिली, लेकिन इनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था कि क्या क्या यातनाएं हुई, उसको सह करके भी महिलाओं को पढ़ाना माता सावित्रीबाई नहीं छोड़ी। उसके बाद इन्होंने सतशोधक नाम का एक समाज बनाया। उसको लेकर के इन्होंने 90 में इनकी जाके मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में, इनके मृत्यु के बाद 95 तक माता सावित्रीबाई इनके कारवां को लेकर के चलती हैं। उस कारवां को लेकर के जब माता सावित्रीबाई फूले का मृत्यु हो जाती है तो साहू जी महाराज लेकर के चलते हैं, और साहू जी महाराज को आरक्षण का जनक कहा जाता है। 1902 में 26 जुलाई को उन्होंने आरक्षण दिया 50%। इस तरह से हमारे महापुरुषों ने हमें यहाँ तक लाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी।
कुर्बानियां देने के बाद में वही इन्हीं लोगों का विचार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने संविधान का जब उनको मिला मौका लिखने के लिए, तो इन्हीं लोगों के विचारों को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पे आधारित समाज का निर्माण किया। लेकिन आज भारत में वह लागू नहीं है संविधान। जिस दिन संविधान लागू हो जाएगा उस दिन घर घर नौकरी हो जाएगी। क्यों नहीं लागू है कि हम आप संगठित नहीं हैं। जिस दिन हम आप संगठित हो जाएंगे उस दिन हम अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। ये हमारे महापुरुषों का सच्ची जयंती होगी। हम रोज मनाते हैं। क्यों मनाते हैं कि इनके विचारों को अगर लोगों को बताएंगे तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूं और आप लोग मेरी बात ध्यान से सुने, इसके लिए आभार। जय बुलवान।